हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्पीडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको यूपी एपीओ 1997 में एक प्रॉब्लम आई थी सीआरपीसी की, वो पूछ रही हूँ। अगर आपको इसका उत्तर पता है, इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए, और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। कुछ व्यक्ति एक व्यक्तिगत घर में सब्जी नीलामी का व्यापार करते थे। मतलब क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक व्यक्तिगत घर में एक सब्जी नीलामी का व्यापार करते थे। जो व्यक्ति विक्रय के लिए सब्जी लेने के लिए आते थे, अपनी गाड़ियां लोग मार्ग पर रखते थे। जो व्यक्ति सब्जी लेने के लिए आते थे तो वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ियां उनकी रहती थी, वो लोग मार्ग पर रखते थे, जिससे कि आसपास के लोगों को बाधा उत्पन्न होती थी। नीलामी द्वारा उत्पन्न शोर स्थानीय निवासियों में बेचैनी पैदा करता था। सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत पारित आदेश द्वारा उनके व्यक्तिगत घर में सब्जी नीलामी पर रोक लगा दी गई। क्या यह आदेश औचित्यपूर्ण है? कारण सहित उत्तर दीजिए। मतलब क्या कह रहा है, कुछ व्यक्ति एक व्यक्तिगत घर में सब्जी की नीलामी करते थे। जो व्यक्ति विक्रय के लिए सब्जी लेने के लिए आते थे, अपनी गाड़ी लोग मार्ग पर खड़ा करते थे, आसपास लोगों को बाधा उत्पन्न होती थी। नीलामी द्वारा उत्पन्न शोर से लोगों में बेचैनी उत्पन्न होती थी। सीआरपीसी की धारा 133 के तहत या 133 के अंतर्गत पारित आदेश द्वारा उनके व्यक्तिगत घर में सब्जी नीलामी पर रोक लगा दी गई। क्या यह आदेश औचित्यपूर्ण है? कारण सहित उत्तर दीजिए। आइए देखिए प्रॉब्लम क्या कहता है। प्रस्तुत समस्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत वाद राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। कौन सा वाद है? राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1962 SC के तथ्य पर आधारित है। ये जो फैक्ट है किस पे आधारित है? राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य AIR 1962 के फैक्ट पर आधारित है। इस वाद में कुछ व्यक्ति एक व्यक्तिगत या प्राइवेट मकान में सब्जी की नीलामी का व्यापार करते थे। सब्जी लाने के लिए गाड़ियां लोक मार्ग के किनारे उक्त मकान के सामने खड़ी कर दी जाती थी। मोहल्ले के निवासियों को गाड़ी के खड़े होने पर और नीलामी के व्यापार में होने वाले शोर के कारण तकलीफ होती थी। मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 133 की उपधारा 1 के खंड क और ख के अधीन इस आशय का आदेश पारित किया गया कि मकान में सब्जी की नीलामी का व्यापार प्रतिषेध है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि जो धारा 133 है उसकी उपधारा 1 का खंड क के अधीन नीलामी करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उन्होंने अवैध रुकावट पैदा नहीं की थी। मतलब क्या कह रहा है, जो मजिस्ट्रेट जो है क्या किया था, धारा 133 की उपधारा 1 के खंड क और ख के आशय के अंतर्गत क्या आदेश दिया था कि उनके द्वारा जो मकान में सब्जी नीलामी की जा रही है वह अवैध है। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि जो धारा 133 की उपधारा 1 का खंड का है उसके अधीन नीलामी करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जा सकती, क्योंकि उससे कोई अवैध रुकावट पैदा नहीं होती। क्योंकि धारा 133 की उपधारा 1 के खंड क के अंतर्गत आदेश पारित करने के लिए विधि विरुद्ध बाधा उत्पन्न करना आवश्यक है। मतलब क्या कहता है कि जो धारा 133 की उपधारा 1 है उसका खंड ए या फिर जो है कह सकते हैं कि अंतर्गत पारित आदेश के कार्य के अंतर्गत विधि विरुद्ध बाधा जो है होना आवश्यक है। गाड़ियां खड़ी होने वालों के विरुद्ध भी कार्रवाई संभव नहीं है। मतलब क्या कह रहा था कि ये कोई जो बाधा उत्पन्न की जाती है ये विधि विरुद्ध बाधा नहीं है, या फिर जो है जो गाड़ी खड़ी कर रहे हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो है लोग प्रतिदिन बदलते रहते हैं, एक जगह पर नहीं रहते। धारा 133 की उपधारा 1 का खंड ख में भी आदेश पारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि नीलामी का जो व्यापार है वह समाज के स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक नहीं है। मतलब कह रहा है कि जो नीलामी का व्यापार है वो जो है समाज के जो स्वास्थ्य है और शारीरिक सुख है उसके लिए हानिकारक नहीं है। शोर अत्यधिक मात्रा में सामान देखने और खरीदने में स्वाभाविक परिणाम है। मतलब कह रहा शोर का अत्यधिक मात्रा में अगर सामान देखते हैं खरीदते हैं तो स्वाभाविक है कि कुछ शोर तो मचाएंगे ही।
तो कह रहा है कि ये स्वाभाविक है और इसके तहत जो है धारा 133 की उपधारा एक के खंड जो ख है उसके तहत जो है आदेश को अवैध नहीं घोषित किया जा सकता। नीलामी का व्यापार समाज के हित के लिए है, अतः जनता को इस सीमा तक शोर को बर्दाश्त करना होगा। मतलब कह रहा जो ये नीलामी है, सब्जी की नीलामी है, तो ये समाज के हित में है, जनता के हित में है, इसलिए जो लोग आसपास रहते हैं उनको इतना तो शोर बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए जो है जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने धारा 133 की उपधारा 1 के खंड क और ख पे जो कि मजिस्ट्रेट द्वारा अवैध घोषित किया गया था, उन्होंने ऐसे आदेश को जो है विधिमान नहीं माना। अतः प्रस्तुत मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा पारित किए गया आदेश उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अवैधानिक है। मतलब क्या कह रहा है कि जो मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 133 की उपधारा 1 खंड क और ख को अवैध घोषित कर दिया था, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसे कहा कि ये अवैध नहीं है, ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 133 की उपधारा 1 के खंड क में विधि विरुद्ध बाधा उत्पन्न होना आवश्यक है, जबकि यहाँ सब्जी के व्यापार में ऐसी कोई बाधा नहीं उत्पन्न हो रही थी। लोग जो आते हैं और गाड़ियां खड़ी करते हैं वो बदलते रहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि वो वही बेचते हैं। और फिर कह रहा है जो सब्जी के व्यापार में अगर कुछ शोर होता है तो वो स्वाभाविक है और वो जनता के स्वास्थ्य और शारीरिक सुख के लिए हानिकारक नहीं है, इसलिए जो मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया आदेश था उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आधार पर अवैधानिक है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताए। ऐसी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक और कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।